ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि फीमेल लीड जिनिंग नाम की लड़की एक बुक साइनिंग सेरेमनी में आई है। ये इवेंट उस राइटर के लिए है जिस पर उसे क्रश है और जो उसका सीनियर भी है। वो कार के शीशे में लिपस्टिक लगा रही है, लेकिन पता चलता है कि ये मेल लीड मिस्टर गू की कार है। वह चीन के सबसे बड़ी ग्रुप का वारिस है। जिनिंग और मिस्टर गू की आपस में टक्कर हो जाती है, जिससे एक रोमांटिक सीन बन जाता है। लेकिन मिस्टर गू की वजह से जिनिंग का स्वेटर खुलने लगता है, जिससे वो गुस्से में आ जाती है और उसे दिखाते हुए कहती है, देखो तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े का ये हाल हो गया है। लेकिन मिस्टर गू बिना माफी मांगे ही निकल जाता है। आज मिस्टर गू की एक अहम मीटिंग थी, जहां उनके दादा ने उन्हें कंपनी का नया सीईओ घोषित कर दिया। लेकिन गू साहब को यह पद बिल्कुल नहीं चाहिए था, इसीलिए वो पहले अपने पुराने पद से इस्तीफा दे देते हैं और वहां से भाग भी जाते हैं, क्योंकि वे कंपनी संभालना नहीं चाहते। इसी बीच जिनिंग बहुत खुश है, क्योंकि उसे आखिरकार अपने आइडल हान रान की किताब मिल गई है और बस उस पर उसका ऑटोग्राफ चाहिए। वो इसी ख्वाब में खोई होती है कि तभी मिस्टर गू फिर से आकर उससे टकरा जाते हैं। इसी पल मिस्टर गू के कर्मचारी उसे रोकने के लिए घेर लेते हैं और इसी अफरातफरी में जिनिंग की किताब खराब हो जाती है। अब जिनिंग गुस्से में एक एक कर सबको पीट देती है, जिससे मिस्टर गू उसकी मार्शल आर्ट्स स्किल्स देखकर दंग रह जाता है। लेकिन खून देखकर जिनिंग बेहोश होने लगती है, क्योंकि उसे ब्लड फोबिया है। वहीं मिस्टर गू को लड़कियों से एलर्जी है, लेकिन जिनिंग के साथ उसे पहली बार कोई एलर्जी महसूस नहीं होती। अस्पताल में मिस्टर गू जिनिंग का ख्याल रखता है, लेकिन उसे लगता है कि वो कोई मुसीबत करने वाली लड़की है जो उसे तंग कर रही है। इसलिए जिनिंग उसे मुक्का मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो गलती से उसके असिस्टेंट को लग जाता है। बाद में मिस्टर गू फैसला करता है कि उसे एक बॉडीगार्ड चाहिए, और वो बॉडीगार्ड होगी जिनिंग, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल्स काबिल ए तारीफ हैं। फिर हमें पता चलता है कि जिनिंग एक गरीब परिवार से है। उसके माता पिता एक मार्शल आर्ट्स क्लब चलाते हैं और पुराने से घर में रहते हैं। मिस्टर गू उनके घर आता है, क्योंकि वो जिनिंग को अपनी बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। वो इस बारे में जिनिंग के माता पिता से बात कर रहा होता है कि तभी जिनिंग नीचे आकर कहती है, ये आशिक मुझे मेरे घर तक फॉलो करते करते आ गया। ये सुनते ही जिनिंग के पापा ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं और गुस्से में मिस्टर गू को जाने के लिए कहते हैं। जिनिंग उसके लाए सारे गिफ्ट्स बाहर फेंक देती है और उसे बाहर निकाल देती है। लेकिन बाहर मिस्टर गू के बहुत से कर्मचारी उसे ढूंढ रहे होते हैं, तो मिस्टर गू फौरन जिनिंग के घर के अंदर छुप जाता है। उसी वक्त जिनिंग बाल धो रही होती है, लेकिन पानी रुक जाता है, तो मिस्टर गू मदद करने लगता है और जिनिंग समझती है कि ये उसकी मां है। जब वो मिस्टर गू को देखती है तो उससे लड़ने जाती है, लेकिन फिसलकर उसी के ऊपर गिर जाती है और उसके मां बाप ये नजारा देख लेते हैं। इसके बाद मिस्टर गू उसके परिवार को बहुत सारा पैसा ऑफर करता है और कहता है, अगर आप जिनिंग को नहीं भेजना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद आपके घर में कमरा किराए पर ले लूंगा। यह सुनकर उसके माता पिता मान जाते हैं, पर मिस्टर गू जिनिंग का कमरा ही पसंद करता है, तो माता पिता अपनी बेटी को उसके ही कमरे से बाहर निकाल देते हैं। फिर वे एक अग्रीमेंट की बात करते हैं, जिसमें मिस्टर गू कड़े नियम रखता है जिनिंग के लिए। जिनिंग साइन नहीं करना चाहती, पर उसे मां बाप के दबाव में मानना पड़ता है। फिर मिस्टर गू देखता है कि उसकी कोई भी कार्ड काम नहीं कर रही, तो गारंटी के तौर पर वह अपनी महंगी घड़ी उनके पास छोड़कर कहता है कि कल पैसे ले आऊंगा। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि इस माहौल में उसके लिए एडजस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि जिनिंग टूथपेस्ट को आखिरी बूंद तक निचोड़कर इस्तेमाल करती है, जो उसे हैरान कर देता है। अगली सुबह 5:10 बजे हर तरफ से अलार्म की आवाज आती है कि अब एक्सरसाइज का समय है और मिस्टर गू को भी उठना पड़ता है। इसके बाद वो जिनिंग से कहता है, कार्ड को चालू करवाने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक खास जगह चलना होगा। मिस्टर गू के पास कैश नहीं होता, तो जिनिंग उसे बस में बिठा देती है। यह पहली बार है कि मिस्टर गू बस में बैठता है और उसे बड़ी मुश्किल होती है, तो जिनिंग उसकी रक्षा करती है। इसके बाद वो उस जगह पहुंचते हैं और मिस्टर गू जिनिंग से कहता है, मेरा कोट डालो और पैसे निकाल लो। जब जिनिंग उसका बैलेंस चेक करती है तो हैरान रह जाती है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पास इतना पैसा होगा। उसे लगता है कि वो किसी से छुपकर उसके घर में रह रहा है और जरूर कोई भ्रष्ट आदमी है जिसने चोरी का पैसा रखा हो। वह सोचती है, मैं इसे पकड़ा दूंगी। इसके बाद वह वापस आते ही मिस्टर गू पर हमला कर देती है और खून देखकर फिर से बेहोश हो जाती है।
अगले सीन में मिस्टर गू की सेक्रेटरी मिस बाई उससे मिलने आती हैं, उसे नया फोन देती हैं और मदद करती हैं। मिस्टर गू कहता है, जब तक दादाजी किसी और को सीईओ घोषित नहीं कर देते मैं यहां छुपा रहूंगा। जिनिंग फिर अपने मां बाप के पास जाती है और उन्हें दोबारा भड़काती है कि वह आदमी आशिक भी है और भ्रष्ट भी। उसके माता पिता डंडे लेकर उसे मारने जाने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मिस्टर गू गू ग्रुप का इकलौता वारिस है। यह सुनते ही वे बहुत खुश होकर उसकी खूब खातिरदारी करने लगते हैं, जैसे उसकी पसंद का कमरा सजाते हैं। मिस्टर गू को पिंक रंग पसंद नहीं तो वे कमरे से सारी पिंक चीजें हटा देते हैं। जब मिस्टर गू लैपटॉप मांगता है तो जिनिंग की मां फौरन उनका लैपटॉप दे देती हैं, पर गलती से मिस्टर गू जिनिंग का पसंदीदा खिलौना तोड़ देता है। मिस्टर गू कहता है, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा, लेकिन जिनिंग नाराज होकर कहती है, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये कब समझोगे। इसके बाद मिस्टर गू जिनिंग को ऑर्डर देने लगता है, जैसे खास तापमान पर पानी चाहिए। कभी वो ठंडा रह जाता है, कभी थोड़ा गर्म। बाद में लैपटॉप पर जिनिंग का ध्यान जाता है कि उसके लिए वो खिलौना कितना जरूरी था, तो मिस्टर गू उसके लिए एक नोट छोड़ जाता है, मैं तुम्हारी जो भी चाहो भरपाई करने को तैयार हूं। अब समझ गया कि यह तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। उस रात जिनिंग गलती से बाथरूम के बाद मिस्टर गू के कमरे में लौट आती है और जब वो उसे जागाता है तो वो उसे डांटती है, मुझे पहले से पता था तुम आशिक टाइप हो, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अगले दिन जिनिंग का आइडल राइटर, जिस पर उसे क्रश है, उससे मिलने आता है। उसे देखकर जिनिंग शर्मा जाती है, जो मिस्टर गू को भी नजर आ जाता है। हान रान मिस्टर गू से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। जिनिंग बहुत खुश है क्योंकि जो किताब वह पिछली बार साइन नहीं करवा पाई थी वही उसके आइडल हान रान खुद दे रहे हैं। हान रान के जाने के बाद मिस्टर गू जिनिंग से कहता है, तुम्हें यह पसंद है ना, और तुम्हारा कभी किसी से अफेयर नहीं रहा। जिनिंग कहती है, बहुत लोग मुझे पसंद करते हैं, कई लोगों ने प्रपोज भी किया है, पर सिर्फ हान रान ही मेरे दिल में जगह बना पाए हैं। मिस्टर गू कहता है, शायद तुम उसे पसंद करती हो, पर वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं महसूस करता, मैं उसकी आंखों में देख सकता हूं। मिस्टर गू अपने रूम में स्पीकर इंस्टॉल करता है और माइक से बार बार जिनिंग को छोटी छोटी चीजों के लिए बुलाता है। कभी कमरे में कॉकरोच दिख जाए, कभी पानी चाहिए, कभी मच्छर दिख जाए या खिड़की बंद करनी हो, तो सब कामों के लिए जिनिंग को ही बुलाता है। इन सब छोटे छोटे कारणों से जिंग जिंग बहुत तनाव महसूस करती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त एमी से मिलने जाती है। एमी उसे बताती है कि वो तुम्हारे करीब रहना चाहता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। तुम देखना, एक दिन वो तुम्हें ड्रेस भी खरीद कर देगा और शॉपिंग पर भी ले जाएगा। इसी बीच मिस्टर गू अपनी कार में जिंग जिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे एक प्रदर्शनी में ले जाने का प्लान बनाया है। वे उससे कहते हैं, पहले चलो शॉपिंग करते हैं। यह सुनकर जिंग जिंग अमीर लड़के के साथ शॉपिंग करने के सपने देखने लगती है, लेकिन फिर मिस्टर गू कहते हैं, मुझे आम लोगों की तरह कपड़े पहनने हैं, तो मुझे सस्ते मार्केट ले जाओ। जिंग जिंग उन्हें ऐसे जगह ले जाती है जहां मिस्टर गू बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बाजार नहीं देखा था। जब वे कैजुअल कपड़े पहनकर बाहर आते हैं तो और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। एक आंटी उन्हें जिंग जिंग का बॉयफ्रेंड समझ लेती है और मिस्टर गू कहते हैं, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है कि लोग तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड समझते हैं। इसके बाद मिस्टर गू उसे एक हाई एंड मॉल में ले जाते हैं और उसके लिए महंगे कपड़े खरीदते हैं। वह कई ड्रेस ट्राई करती है और हील्स में चलने में परेशान होती है, तो मिस्टर गू को वह और भी क्यूट लगती है। हालांकि जिंग जिंग ड्रेस लेने से मना कर देती है क्योंकि वह बहुत महंगी है, लेकिन मिस्टर गू जोर देते हैं, तुम आज मेरे साथ प्रदर्शनी में चल रही हो तो तुम वही पहनोगी जो मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा। जैसे ही वे प्रदर्शनी के लिए निकलते हैं, जिंग जिंग हील्स में खड़ी रहने में संघर्ष करती है और संतुलन के लिए मिस्टर गू का हाथ पकड़ लेती है। प्रदर्शनी में मिस्टर गू बहुत ध्यान से एक मूर्ति देख रहे होते हैं और जिंग जिंग कहती है, इसमें ऐसा क्या खास है, यह तो कुछ खास नहीं है। तभी गलती से वह मूर्ति तोड़ देती है, जिसकी कीमत $300 होती है। वे लोग उसे कहते हैं, पैसे दो वरना केस करेंगे, लेकिन मिस्टर गू उसकी जगह पेमेंट कर देते हैं। बाद में जिंग जिंग उन्हें ट्रीट देती है और कहती है,
मैं जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मिस्टर गू जवाब देते हैं, अगर तुम 5 साल तक मेरी बॉडीगार्ड बनकर काम करोगी तो तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा, और गलत मत समझना, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिंग जिंग मजबूरी में उनकी शर्त मान लेती है, लेकिन वो उसका बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। अगले सीन में हम जानते हैं कि जिंग जिंग की मां एक सैलून में काम करती हैं। जिंग जिंग अपनी मां के साथ प्लान बनाती है कि मिस्टर गू को कस्टमर बनाकर लाएंगी और अच्छा कमीशन कमाएंगी। अगले दिन वो उन्हें अपनी मां के सैलून ले जाती है। उसकी मां अपनी सहेली से कहती है, ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है और साथ ही गू ग्रुप का उत्तराधिकारी भी है। चूंकि मिस्टर गू को बाकी लड़कियों से एलर्जी है, जिंग जिंग खुद उनका ट्रीटमेंट करती है और कहती है, तुम्हें झुर्रियां और फाइन लाइंस हैं, इसलिए तुम्हें फेशियल की जरूरत है। वो सिर्फ एक फेशियल के दाम में 10 फेशियल का दाम लेती है क्योंकि वो अमीर हैं। मिस्टर गू सैलून की प्राइस लिस्ट देखते हैं, जिससे जिंग जिंग का झूठ उजागर हो जाता है। जिंग जिंग फटाफट कहती है, हर ब्यूटिशियन की अलग रेट होती है, मैं अपनी सर्विस का जो चाहूं चार्ज कर सकती हूं, वैसे भी तुम्हें सिर्फ मैं ही टच कर सकती हूं। अगले सीन में मिस्टर गू उसे और ज्यादा पैम्पर करने देते हैं। वो मसाज लेते हैं और फिर बोलते हैं, तुम्हें मुझे खाना भी खिलाना चाहिए। बाद में जब जिंग जिंग ग्रोसरी लेकर घर लौट रही होती है तो अपने आदर्श हानरान को अपने घर के सामने देखती है, लेकिन मिस्टर गू का मूड उसे देखते ही खराब हो जाता है। हानरान जिंग जिंग को अपनी पीठ पर बिठाकर राइड ऑफर करता है, लेकिन मिस्टर गू उसे ड्यूटी पर बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ मुझे अभी कॉफी लाओ। जिंग जिंग के परिवार वाले हालांकि हानरान को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो उनका पुराना छात्र है। थोड़ी देर बाद जिंग जिंग कॉफी लेकर आती है और मिस्टर गू को देती है, लेकिन वह कहते हैं, असल में क्यों ना तुम ही पी लो, मुझे अब मन नहीं है। डिनर में हानरान और जिंग जिंग एक दूसरे को सर्व करते हैं, जिससे मिस्टर गू को जलन होती है। वह जिंग जिंग से कहते हैं, तुम मेरी पार्ट टाइम मदद भी कर सकती हो। जब हानरान उसके काम के बारे में समझा रहा होता है, उस वक्त मिस्टर गू जिंग जिंग को बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे फल और ड्रिंक चाहिए, लेकिन जिंग जिंग उन्हें नजरअंदाज करती है। फिर जिंग जिंग बोतल का ढक्कन न खोलने का नाटक करती है ताकि हानरान मदद कर सके, लेकिन जैसे ही हानरान मदद करने वाला होता है, मिस्टर गू आकर बोतल खोल देते हैं और कह देते हैं कि ढक्कन पहले से ही ढीला था, तुम नाटक क्यों कर रही हो। जैसे ही हानरान चला जाता है, मिस्टर गू जिंग जिंग पर आरोप लगाते हैं, तुम उसकी अटेंशन पाने के लिए नाटक कर रही हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वह तुमसे प्यार नहीं करता। अगले दिन जिंग जिंग अपने हानरान के साथ डेट के लिए ड्रेस चुन रही होती है। जब वह तैयार होकर बाहर निकलती है, मिस्टर गू कमेंट करते हैं, तुम बिना मेकअप ज्यादा अच्छी लग रही थी। जिंग जिंग जवाब देती है, तुम भी तब ज्यादा अच्छे लगते हो जब कुछ नहीं बोलते। मिस्टर गू फिर ऐलान करते हैं, मैं तुम्हें इस डेट के लिए छुट्टी नहीं दूंगा। हानरान सुझाव देते हैं, क्यों ना हम मिस्टर गू को भी साथ बुला लें, इससे शायद उनका मूड भी ठीक हो जाए। तीनों साथ में डेट पर चले जाते हैं। जिंग जिंग अपने और हानरान के लिए कपल स्टील आती है, लेकिन मिस्टर गू उसे छीन लेते हैं। फिर वे अपनी स्कूल बिल्डिंग के पास जाते हैं और मिस्टर गू से फोटो खींचने के लिए कहते हैं, लेकिन वह जानबूझकर उनके चेहरे के बजाय उनके पैरों की फोटो खींचते हैं और कहते हैं, सॉरी मैं फोटो लेना नहीं जानता। जब वे सेल्फी लेने लगते हैं तो मिस्टर गू भी फ्रेम में आ जाते हैं। जिंग जिंग अपनी दोस्त एमी को बुलाती है ताकि मिस्टर गू को उनसे दूर रखा जा सके। वे कपल्स साइकिल की सवारी करने का तय करते हैं, लेकिन मिस्टर गू कहते हैं, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता और मैं एलर्जी की वजह से तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं बैठ सकता। जिंग जिंग परेशान होती है, लेकिन अंत में उसके साथ साइकिल चलाती है। हालांकि मिस्टर गू पैडल नहीं मारते, जिससे जिंग जिंग झुंझला जाती है। तभी मिस्टर गू का एक कर्मचारी उन्हें पहचान लेता है और पीछा करने लगता है। जिंग जिंग फटाफट मिस्टर गू को लेकर भागती है, लेकिन वे एक जंगल जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां दोबारा उन्हें वही कर्मचारी मिल जाता है। जिंग जिंग उससे लड़कर किसी तरह मिस्टर गू को लेकर बच निकलती है। तभी एक बाइक जिंग जिंग को टक्कर मारने ही वाली थी कि मिस्टर गू वक्त रहते उसे बचा लेते हैं, जिससे दोनों और करीब आ जाते हैं। इस बीच मिस बी जिंग जिंग के घर मिस्टर गू से मिलने आती हैं।
उसी समय हान रान और एमी भी घर लौटते हैं और उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब वे पहुंचते हैं, मिस भी ये कहने वाली होती हैं कि जिंग जिंग मिस्टर गू की असिस्टेंट है, लेकिन मिस्टर गू उन्हें इशारे से मना कर देते हैं और कहते हैं वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। जिंग जिंग अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद मिस भी मिस्टर गू से मिलती हैं और पूछती हैं, क्या तुम्हें जिंग जिंग से कोई फीलिंग है, क्योंकि तुम्हें कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं देखा। मिस भी बहुत जलन महसूस करती हैं, क्योंकि शायद उन्हें खुद मिस्टर गू पसंद हैं। अगले सीन में हान रान जिंग जिंग से कहता है, मेरी बुक साइनिंग सेरेमनी दूसरे शहर में होने वाली है, तुम भी चलो। जिंग जिंग मिस्टर गू को दिन भर इतना अटेंशन देती है ताकि उसे छुट्टी मिल जाए। उसे अपने हाथों से फल खिलाती है, उसे बिस्किट ऑफर करती है और ड्रिंक भी लाकर देती है। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं, तुम जा सकती हो, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं भी साथ चलूंगा। अगले दिन तीनों सफर पर निकलते हैं। रास्ते में जिंग जिंग सो जाती है, तो मिस्टर गू उसका बहुत ध्यान रखते हैं। वे होटल पहुंचते हैं तो हान रान कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि आप भी साथ आ रहे हैं, वरना एक और कमरा बुक कर लेता। अब आपको सोफे पर सोना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर गू को समझौता करना नहीं आता। बाद में मिस्टर गू देख लेते हैं कि हान रान ने जिंग जिंग को वही सूट दिया है जिसे वह इवेंट में पहनने वाले थे। जब जिंग जिंग उसे प्रेस करने लगती है, तभी मिस्टर गू आ जाते हैं और जिंग जिंग स्त्री छोड़कर उनसे बात करने चली जाती है। मिस्टर गू कहते हैं, तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, मेरे साथ दूसरे होटल चलो, क्योंकि यहां और कमरे नहीं बचे हैं। तभी उन्हें जलने की बदबू आती है और देखते हैं कि हान रान का सूट जल गया है। मिस्टर गू कहते हैं, यह बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड का है, और जिंग जिंग रोने लगती है। डिनर का वक्त हो जाता है तो जिंग जिंग सूट अपने क्लोजेट में छुपा देती है। सोचती है, बाद में फिक्स कराऊंगी। डिनर के वक्त एक वेट्रेस आती है जो हान रान की फैन होती है। हान रान उससे बहुत शालीनता से बात करते हैं, जिससे मिस्टर गू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता है जिंग जिंग ऐसे प्लेबॉय को पसंद करती है। मिस्टर गू नोटिस करते हैं कि जिंग जिंग खाना ठीक से नहीं खा रही, क्योंकि वो सूट की चिंता में है, तो वो उस ब्रांड की शॉप का पता ढूंढकर उसे भेज देते हैं जहां वो सूट रिपेयर हो सकता है। जिंग जिंग ये देखकर बहुत खुश होती है, उन्हें धन्यवाद देती है और कहती है, आप दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हैं। फिर जिंग जिंग सूट रिपेयर के लिए ले जाती है और पता चलता है कि उसका बिल मिस्टर गू पहले ही चुका चुके हैं। वह सोचती है, अब तो मैं और भी उनकी एहसानमंद हो गई। दूसरी तरफ मिस्टर गू सोफे पर लेटे होते हैं, लेकिन नींद नहीं आती, तो वो जिंग जिंग के कमरे में जाते हैं